दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर कल बिहार बंद का आह्वान किया गया था। मतलब बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए का मुख्यमंत्री हैं, दो दो मुख्यमंत्री हैं, पूरा शासन है, प्रशासन है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने ही खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ बिहार बंद करना पड़ा। दोस्तों, अब सवाल है कि जब सरकार आपकी है तो फिर बंद किसके खिलाफ कर रहे हैं? सोचिए कि सत्ता पक्ष जब सड़क पर उतरकर बंद कराएगा तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो पहले से ही सड़क पर है। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके से जो है लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है दोस्तों। और मामला यही नहीं रुक रहा है। एक तरफ बिहार में एनडीए की तरफ से यह बंद किया गया था, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चिराग पासवान का अलग ही खेल चल रहा था। आगे मैं आपको पूरी खबर बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, कल बिहार बंद था और बिहार बंद था, दुकानें बंद थी, बताई जा रही, स्कूल बंद थे, गाड़ियां रास्ते पर चल नहीं रही थी। और इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बिहार बंद के बावजूद भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी फजियत कराती हुई नजर आई दोस्तों। और यहां तक यह आलम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है दोस्तों। जो हालात कल बने हुए थे, जिन महिलाओं को सम्मान को लेकर के जो सड़क पर उतरे हुए थे कार्यकर्ता, उन्हीं महिलाओं के साथ खुद दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे दोस्तों। और यही हाल है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। बताइए, जो कभी बेरोजगारी को लेकर के सड़क पर नहीं उतरे, कभी महंगाई को लेकर के सड़क पर नहीं उतरे, अरे देश का मुद्दा छोड़ दीजिए, आप कम से कम बिहार के जो पलायन के मुद्दे हैं, बिहार में बाढ़ का मसला है, बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बिहार में जो क्राइम हो रहा है, उसको लेकर जो आज तक सड़क पर नहीं उतरे, कल सड़क पर उतर गए दोस्तों। और साफ तौर पर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि ये बीजेपी की तरफ से किया जाता है और कौन कौन घटक दल इसमें सामने आते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको आगे साफ कर दूंगा, बता दूंगा। बिहार बंद सिर्फ मतलब बिहार में चुनाव है तो इसीलिए बिहार बंद किया गया। अब सोचिए कि जिस राज्य के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हों और उनकी मां को लेकर अपशब्द कहा जा रहा है, उस राज्य को बंद नहीं किया जा रहा है, बिहार बंद किया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है दोस्तों। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मां को ला करके सामने खड़ा करके ढाल बना करके एक राजनीतिक नया प्रपंच रचने की कोशिश कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि एनडीए भी एकजुट नहीं है। उस जो बिहार बंद किया गया था उसमें भी एनडीए एकजुट नहीं है दोस्तों। कई जगह ये तस्वीरें आई कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ता, दो चार लोग भीड़ इकट्ठा करके जो है राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए, तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। और जितनी नारेबाजी कुछ जगहों पर बैठ करके की गई, उससे ज्यादा फजीहत तो उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ गए दोस्तों। उस महिला शिक्षिका के साथ, वो प्रेग्नेंट लेडी थी, बताया जा रहा है कि जो है वो जाना चाहती थी, उसको नहीं जाने दिया जा रहा था। किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि आज ही के दिन उसको जाना है। अरे भाई, कितनी मतलब शर्म की बात है कि एक प्रेग्नेंट लेडी से ये कहा जा रहा है कि आज ही के दिन ज्यादा जरूरी है जिस दिन बिहार बंद है। सोचिए कि वो हालात बन गए हैं जिसको कहते हैं कि आदमी कोई काम करने जाए फजियत ही हो जाएगा, वही आज के समय में बीजेपी एनडीए के साथ होता जा रहा है दोस्तों। अब सवाल है दोस्तों कि एनडीए के भीतर भी साफ तौर पर दरार दिखाई दे रहा है और इस बात को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि किस तरीके से एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी मोर्चा की तरफ से आह्वान किया जाता है कि कल बिहार बंद रहेगा, जिसमें सभी घटक दलों को साथ आना है। वहीं दूसरे तरफ चिराग पासवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं, यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा भैया उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो कल तक हनुमान अपने आप को बताते थे प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो हनुमान ये कह रहे हैं कि भैया आपका मसला है, आप देख लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब उनके प्रोग्राम से तो ये लग रहा है दोस्तों। हुआ क्या है, पहले आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कल के दिन 11 बजे मुजफ्फरपुर से जो MIT इंजीनियर कॉलेज है, वहां से जो है लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की जो पार्टी है, जो आयोजित किया जाएगा, वहां पर 9 संकल्प महासभा को वहां से संबोधित करेंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं। और इस पोस्टर में अगर आप देखेंगे दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है, आइए जरा देखते हैं। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि आइए नए उत्साह और प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ें और एक समृद्ध, शिक्षित व आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए ऐतिहासिक यात्रा में सहभागी बने। मुख्य अतिथि चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, अब आप बताइए कि इसे क्या कहा जाए। एनडीए में इस खबर को लेकर क्या यह मान लिया जाए कि अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है? लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि बीजेपी जितना साफ सुथरा अपनी छवि को दिखाने की कोशिश कर रही है, जितना एनडीए घटक दलों को एक साथ ला करके दिखाने की कोशिश कर रही है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, इसकी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट है दोस्तों। वोट अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद जो समा, या यूं कहें कि
कि जो उन्होंने माहौल विपक्षी पार्टियों ने खड़ा कर रखा था, खासतौर पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने, उसके बाद बीजेपी की अपनी साख दांव पर लग गई थी। यह जानकारी उनको चाहिए था कि उनके कार्यकर्ता अब कितने एक्टिव हैं, या कुछ बचा भी है कि सब कुछ जो है तेजस्वी और राहुल गांधी उड़ा करके ले गए। उनके सहयोगी जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको भी अपने साथ ले गए दोस्तों। तो यही जानकारी के लिए, यही सब कुछ ताकत देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए तरीके से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने लाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर सख्त तरीके से टिप्पणी करते हैं कि मेरी मां को नहीं बल्कि देश की हर महिला को गाली दिया जाता है, हर देश की उन मां बहनों को गाली दिया जाता है। और अगले दिन ही ठीक आप देखते हैं बिहार बंद का आह्वान कर दिया जाता है। तो ये ताकत जानने की जो है, ये एक तरीके से नई तरीका है बीजेपी की तरफ से कि भैया बाल्टी के अंदर कितना पानी है उसको डाल के एक बार चेक कर लो, पता चले एंड टाइम पर जो है वो काम में ही ना आए। तो एक नया तरीका होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि यही जानकारी निकालने के लिए बीजेपी ने शायद ये खेल खेला होगा, और कई सारे लोग इस तरीके से बात मान रहे हैं दोस्तों। और बात यह है दोस्तों कि किस तरीके से चिराग पासवान और जो रवैया अपना रहे हैं, उससे आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कल के दिन सिर्फ सड़कों पर इक्का दुक्का जो झंडा दिखाई दिया, वो भी सिर्फ बीजेपी का, ना तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार का कोई पार्टी का झंडा दिखाई दिया। इक्का दुक्का दिख गया होगा तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया होगा झंडा के, चलिए भाई पकड़ लेते हैं। दूसरा तरफ आप देखेंगे कि चिराग पासवान अपना अलग ही खेल चला रहे हैं, अपना अलग ही प्रोग्राम चला रहे हैं, जबकि चिराग पासवान को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के जब गाली दिया गया है और उस पर जब बिहार बंद किया गया है और बिहार के अंदर चिराग पासवान है, एक अच्छा खासा वोट बैंक है, वो उस प्रोग्राम में सम्मिलित ना होकर के अपना अलग ही प्रोग्राम चला रहे हैं दोस्तों। यानी इसको दो फाड़ ना कहें तो क्या कहा जाए दोस्तों। और याद कीजिए किस तरीके से चिराग पासवान के एक सांसद राजेश वर्मा जी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि सन 2015 में 43 सीटों पर तो हम खुद ही चुनाव लड़े थे, यानी इस बार तो उससे भी ज्यादा चाहिए, इससे कम में तो मंजूरी नहीं है। यानी ये बयान उनका। और कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के जो अपराध बढ़ रहे थे, नड्डा से मुलाकात के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान कहते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कई सारे मैसेज, कई सारे संदेश एनडीए के घटक दलों से आ रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले दोस्तों। तो सवाल है दोस्तों कि भले ही बीजेपी अंदर से डरी हुई है, भले ही बीजेपी जो है ये मानने की कोशिश कर रही है, समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके विपरीत भी जो है बिहार के अंदर ये जो कल के दिन जो बिहार बंद का आह्वान किया गया था, ये ताकत, अपनी ताकत पता करने के लिए जो है कि पार्टी जिंदा है कि क्या है, कितने लोग साथ में हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखने का एक नया तरीका है दोस्तों। वहां पर खुद ही एनडीए के घटक दलों ने उनका साथ छोड़ दिया, ना सिर्फ चिराग पासवान ने साथ छोड़ दिया एक तरीके से, बल्कि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी का भी झंडा बैनर कहीं दिखाई नहीं रहा दोस्तों। यानी सबने ये कह दिया कि भैया आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, हमारी माँ तो हमारे घर बैठी है, हम अपनी माँ को बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें उतरने की जरूरत नहीं है, आप उतर जाइए। तो अब सवाल है दोस्तों कि जनता ये पूछ रही है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री ही आपका है, अगर दो उप मुख्यमंत्री आपके हैं, प्रशासन आपका है, पुलिस आपका है, पूरा तंत्र आपके पास है, तो फिर आप किसके खिलाफ जो है बंद का आह्वान कर रहे हैं? क्या आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? साफ है दोस्तों, यह बंद जनता के लिए नहीं था, यह बंद अपनी ताकत आजमाने के लिए था। और मोदी जी जिस तरीके से भावुक होते हैं, रोते हुए नजर आते हैं, और उस मोदी जी के रोने के बाद जनता पर क्या असर पड़ता है, यह जानने के लिए यह नया पैंतरा अपनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर सत्ता पक्ष ही सड़क पर उतर जाए और कहे कि हम सरकार से नाराज हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? क्या बिहार की सरकार फेल हो चुकी है? और अगर नहीं तो फिर जनता को परेशान करने का ये नया नाटक क्यों किया जा रहा है? चिराग पासवान अलग रास्ते पर हैं, एनडीए के भीतर लगातार बेचैनी का इशारा बढ़ता जा रहा है। शायद चिराग पासवान बताना चाहते हैं कि बिहार में उनकी भी राजनीतिक कोई हैसियत है। बीजेपी और नीतीश भले ही मिलकर कुर्सी बचा लें, लेकिन पासवान अकेले भी सड़क पर भीड़ जुटा सकते हैं। इसी कारण चिराग पासवान ने कल साफ साफ संदेश दिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, राजनीति का यही स्वरूप है कि कभी दोस्ती निभाई जाती है तो कभी उसी दोस्तों से जो है आप देखेंगे कि कभी ना कभी नाराजगी निभाई जाती है। तो अब सवाल है दोस्तों कि बिहार के अंदर जो ये रवैया देखने को मिला है एनडीए घटक दलों के अंदर से, इसका कितना बड़ा प्रभाव पार्टी के अंदर पड़ेगा, वहां के लोगों पर पड़ेगा। और जाते जाते एक सवाल है दोस्तों कि क्या लगता है कि इस कल बिहार बंद के बाद जो राजनीतिक हवा है बिहार की, क्या लगता है कि इससे बदल जाएगी, या अपनी फर्जियत खुद से एनडीए के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने खुद से अपनी फर्जियत करवा ली है बिहार बंद का आह्वान करके बाद?
तो दोस्तों आपके मन में भी कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।